बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होने जा रही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अशार लिखने का तरीका, कट मार्कर का इस्तेमाल, कि कट मार्कर के साथ आप शेर व शायरी कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप अशार को किस तरीके के साथ लिख सकते हैं, अशार को खूबसूरत बनाने का तरीका। ठीक है, अशार आप लिख तो लेते हैं लेकिन इतनी शाइनिंग नहीं होती उनमें और इतने खूबसूरत नहीं लिखे जाते जितना कि आपको उम्मीद होती है कि जितने अच्छे लिखे जाएं, जितने खूबसूरत होंगे उतना ही आप जिसके लिए अशार लिखते हैं वो आपकी खुशखती पर मुतमिन होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अशार लिखने का तरीका, खूबसूरत इसमें खूबसूरती कैसे लाई जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको अशार साथ साथ लिखते जाते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि आप कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो शेर है वो ये है, जल जाते हैं। जल जाते 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 हैं। आपने मार्कर को नरम तरीके के साथ पकड़ना है। ठीक है, मार्कर को अगर आप मार्कर के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो आपकी जो हैंड राइटिंग है, ठीक है, वो तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके के साथ नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, मार्कर को आपने आहिस्ता आहिस्ता नरम तरीके के साथ उस पे फोर्स लगानी है। और मार्कर पकड़ने का जो तरीका है वो मैंने आपको इस चैनल पे एक वीडियो बनाई थी इसके मुतल्लिक़। ठीक है, वो आप इस चैनल पे आके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मेरे अंदाज से, मेरे अंदाज से। ठीक है, ये जिस तरीके के साथ मैं लिख रहा हूँ आप इसी तरीके को फॉलो करें। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि साथ साथ आप अपने साथ एक कट मार्कर और एक आप चाहे तो रजिस्टर ले लें, चाहे तो कॉपी ले लें या पेज ले लें। आप जिस तरीके के साथ मैं लिखता जा रहा हूँ आप भी उसी तरीके को फॉलो करते हुए आप भी लिखते जाएं साथ साथ। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप को ये पता भी चल जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। ठीक है, आज भी मेरे दुश्मन। ठीक है, दुश्मन। मैंने एक गलती की है कि थोड़ा सा शेर था लंबा। ठीक है, उसको मैंने यहाँ से शुरू करना था। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है, इस वजह से यहाँ तक ही आया। ठीक है, क्योंकि क्योंकि एक मुद्दत से आपने जो आपके तलफ़्फ़ुज़ होंगे ना वो आपने लाइन से नीचे नहीं आने देने। ठीक है, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरीके को अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो आपकी जो राइटिंग है ना वो दिन ब दिन इंशाल्लाह ठीक होती जाएगी। ठीक है, मैंने यार नहीं बदले।
ये शेर मुकम्मल हो गया। देखें जी, जल जाते हैं मेरे अंदाज से आज मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने यार नहीं बदले। वाह क्या बात है। ठीक है, आप देखें कि इस शेर में शाइनी कितनी है और कितना खूबसूरत अंदाज से मैंने लिखा है। ठीक है, आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त कर सकते हैं। और अशार लिख तो आप भी लिखते हैं, लेकिन अपने देखें आपकी हैंड राइटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इस तरीके को फॉलो करते जाएं। ठीक है, दूसरा जो शेर है वो ये है। हंस कर हंस के गुजार लेता हूँ लेता हूँ हंस के गुजार लेता हूँ दिन अपना। ठीक है, दिन अपना। खुद से खुद से मिलता हूँ शाम के बाद। वाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत शेर है। जितने खूबसूरत शेर होते हैं ना, अगर हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत हो तो क्या कहने, चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, यही कमाल होता है। ठीक है, इंसान के पास जो चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, वो चीज़ें जो रब होता है ना, वो इंसान में कोई ना कोई एक खूबी इंसान में ज़रूर पाई जाती है। ठीक है, ये नहीं होता कि तमाम चीज़ें या तमाम खूबियों इंसान में हों। ठीक है, ये कहना नामुमकिन है। ठीक है, कोई एक खूबी होगी जिसकी बिना पर वो अच्छा इंसान होता है। ठीक है, इसी वजह से इसी तरीके के साथ अगर आपकी जो आप शेर लिखते हैं वो शायद आपके अच्छे हों, मेयार के मुताबिक हों। ठीक है, और दूसरे साइड पे अगर देखा जाए तो आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। आप लिखते तो हैं लेकिन इतनी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती। आप किसी और से लिखवाते हैं जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। ठीक है, तो मेरा यही मशवरा है कि आप हैंड राइटिंग भी अपनी दुरुस्त करें। ठीक है, ये शेर तो लिखे हैं, ठीक है, जिस अंदाज से मैंने लिखे हैं आप इस तरीके को फॉलो करें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।